आज के इस लेक्चर में हम लोग पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में की आयोजन की तारीख कौन सी थी? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। पेरिस ओलंपिक जो है सो कब से हुआ था? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। दूसरा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो पेरिस ओलंपिक आयोजन नाम से ही स्पष्ट है, पेरिस एक फ्रांस शहर में, ठीक है, वहाँ पर जो था। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की थी? तो पेरिस शहर ने 3 बार किया है। कितना बार? 3 बार किया है। एक बार 1900 में, एक बार 1924 में, एक बार 2024 में। तीसरा क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो 33वां था। कौन सा संस्करण था? 33वां बार था। ये पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 33वां संस्करण था। अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले उसमें से पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ये आएगा ही इससे क्वेश्चन, ठीक है। 10 से 12 करेंट अफेयर्स रहते हैं, उसमें से आपको पेरिस ओलंपिक से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही 100%। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएँ थी? तो पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएँ थी, ठीक है। अब है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल? 4 नए खेल शामिल किए थे। कौन कौन? एक ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। कौन कौन? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अब पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, देखिए पैरा ओलंपिक होता है दिव्यांग वाला, हैंडीकैप्ड लोग, विकलांग लोग जो खेल खेलते हैं वैसा खेल को पैरा ओलंपिक खेल कहा जाता है। तो पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों ही एक ही जगह होता है, ये ध्यान रखिए। जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पर ही पैरा ओलंपिक होता है। तो पेरिस, इस बार ओलंपिक पेरिस में हुआ था, तो पैरा ओलंपिक भी पेरिस में ही हुआ था। और दोनों का शुभंकर तो था 2024 का ओलंपिक फ्रीज। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज था। ओलंपिक फ्रीज को कितने रंग में दर्शाया गया है? ओलंपिक फ्रीज को 3 रंगों में दर्शाया गया है, नीला में, सफ़ेद में और लाल रंग। ओलंपिक फ्रीज को कितने रंगों में दर्शाया गया है? 3 रंगों में दर्शाया गया है। अब है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल ध्वजवाहक थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? सेफ डी मिशन यानी कि मिशन का प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। कौन थे? गगन नारंग थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पीआर सिरजेस। हॉकी का ये गोलकीपर है पीआर सिरजेस। मनु भाकर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती थी। अक्सर लास्ट में जो समापन समारोह का ध्वजवाहक बनती है, जो उस खेल में अच्छा प्रदर्शन किया होता है। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई थी मनु भाकर ने, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्वजवाहक बनाया गया था। तो ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था। ये कितना नंबर का था? 33वां नंबर का था। तो इसमें कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 4 खेल शामिल किए थे, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ठीक है। इसका ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह का पीवी सिंधु और शरत कमल, और समापन समारोह का मनु भाकर और पीआर सिरजेस कौन थे? हॉकी का गोलकीपर थे। और मनु भाकर शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई थी, कांस्य पदक जीती हुई थी।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो अडानी समूह था मुख्य प्रायोजक। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? तो साई अशोक था। साई अशोक ये मुक्केबाजी स्पर्धा की रेफरी थी। पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? तो ये साई अशोक था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? रोहन बोपन्ना। ठीक है, टेनिस प्लेयर है, 44 साल में के ये थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते। एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीते हुए थे, ये ध्यान रखना है इसमें। सिल्वर मेडल आपको ये भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी जीते हुए थे। 2 आपको ये स्वप्न कुशाले और ये मनु भाकर थी। चलिए सारे हैं इसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक? देखिए, एक भी स्वर्ण नहीं जीता हुआ था, एक रजत, एक मतलब सिल्वर, ये जो कि नीरज चोपड़ा जीता हुआ था। 89.45 मीटर का भाला फेंका हुआ था और 5 कांस्य पदक। कुल कितना पेरिस ओलंपिक में? 6 पदक जीता हुआ था। कुल कितना पदक? 6 पदक। 6 पदक में 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ध्वजवाहक कौन था, समापन समारोह में कितना नंबर का था, कहाँ हुआ। ठीक है, कुल कितना मेडल जीता, कितना नया खेल शामिल हुआ, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसका रैंक कितना था? पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंक पर रहा था? 71वीं रैंक पर था। कितना रैंक पर? 71वीं रैंक पर था। कितना रैंक पर था? 71वीं रैंक पर था। कितना पदक जीता था? 0 + 1 + 5, याद रखिए, 0 + 1 + 5, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और इसमें जो फर्स्ट रैंक पर था पेरिस ओलंपिक 2024 में, शीर्ष रैंक पर कौन सा देश था? अमेरिका था, जो कि कुल 126 पदक जीता हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत किसने जीता था? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक स्पर्धा में। ठीक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता था? मनु भाकर जीती थी, सरबजोत सिंह था, स्वप्न कुशाले था, अमन रावत और भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, कौन कौन? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, अमन रावत। चलिए, एक मिनट। चलिए, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, एक सिंगल में, एक डबल में, सरबजोत सिंह के साथ।